नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में इतने जाहिल लोग बसते हैं जो इस्लाम के पीछे पागल हैं। पूरे देश में झालत भरी पढ़ी ही है। ना इन्हें सही गलत नजर आता है, ना ही इंसान नजर आता है। इन्हें इस्लाम से आगे कुछ भी नजर नहीं आता। बस इस्लाम का नाम लेकर कुछ भी करवा लो। ऐसा ही कुछ हुआ है एक बार फिर। आइए चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। दोस्तों, कल कुछ मौलवियों ने पाकिस्तान के फैसलाबाद में भीड़ को इकट्ठा किया और उनको भड़का के, बरगला के, इस्लाम की दुहाई लगा के एक चर्च पर हमला करवा दिया, ये बोल के कि इस्लाम खतरे में है। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाग हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है। और उस 1% के खिलाफ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला की आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब खतरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं। लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया। ये फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही क्योंकि वहां पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से खतरा लाख हो गया 97% को, इसलिए उसको छुपा लेते हैं। तो तकरीबन 6 चर्चेस जा चुके हैं। एक कब्रिस्तान पे हमला हुआ, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक हो चुका है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कॉलोनी से करनी पड़ रही है क्योंकि सब वहां पर जज्बे में है कि हमने इनके ऊपर आज इस्लाम नाफिज करके जाना है। शुरू यहाँ से हुआ कि मंगल की रात को ये खबर फैली कि 2 नौजवान हैं, मसीह बरादरी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कोई पैम्फलेट बनाया, उसके ऊपर ब्लास्फेमस मवाद लिखा गया है और अपनी तस्वीर लगाई हुई है ऊपर। अब वैसे बहुत से क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पास्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि फॉल्स एक्यूजेशन है, लेकिन कौन यहाँ पर तहकीक करेगा? कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है किसी खबर को फैलाने से पहले उसकी तहकीक कर लो, कंफर्म कर लो उसको, लेकिन इनको तो पता नहीं है। इनमें से 90% से आप जाकर पूछें, पढ़ना भी नहीं आता होगा। अभी 4 दिन पहले 11 अगस्त को जना साहब की तकरीर माथे पे चिपका के बाहर आके बाजे बजा रहे थे, यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस, यू आर फ्री टू गो टू योर मंदिर, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। 5 दिन बाद उन्हीं चर्चेस को जलाने में पेश है। इसका एक बंदा निकाल के आप इंटरव्यू करके उनसे पूछें कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी पे। उनसे आप पूछें कि यूरोप में इस्लामोफोबिया पे क्या ख्याल है, वो कहेंगे बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, खत्म होना चाहिए इसको। इनसे आप पूछें फलस्तीन के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे हम जान देने को उसके लिए तैयार है, वहाँ पे बहुत ज्यादती की जाती है, हमारी बरादरी पे हमले किए जाते हैं, उनको आजादी नहीं मिलती। इनसे आप पूछें फ्रांस के बारे में, वो कहेंगे वहाँ पे बुर्का लेने की परमिशन नहीं है, हम कंडेम करते हैं इसको, इन्हें शर्म नहीं आती रही स्टूडेंट के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा जुगाड़ लगा हुआ है इनका कि ये सारे प्रिंसिपल जिसको ये दिन रात तोते की तरह रिपीट करते हैं, इस पे एक भी अमल नहीं करते। नॉट इवन वन। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। इन जाहिलों को लगता है कि एक इस्लामिक देश जिसमें 98% मुसलमान रहते हैं और 1% क्रिश्चियनियंस रहते हैं, उन 1% लोगों से 98% लोगों खतरा है। यहाँ पर कराची के अंदर तो मंदिर भी डिमोलिश कर दिए गए सर इस तरह से क्या इमेज आएगा हमारा दुनिया के अंदर? क्या हम बता पाएंगे कि हम एक मजहब कौम है, हम हर मजहब को आजादी देते हैं? यहाँ पर तो हम खुले कह देते हैं कि भाई हर मजहब यहाँ पर खुले आम घूमता आजादी है। तो क्या इस तरह से आजादी होती है कि आप कोई भी बात होती है कि जाकर मंदिर तोड़ दो, उनके चर्च को तोड़ देते? अभी फैसलाबाद के अंदर चर्च को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे उसको? क्या कहेंगे? यार पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मजहब को आजादी दी जाती क्या बोला तूने? क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउजुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजिब कत्ल है, वाजिब कत्ल है। उसका मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, कत्ल कर दिया। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजिब कत्ल ही है। स्वीडन के अंदर जो कुरान मजीद जिसको जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ क्या करना चाहेंगे? क्या बात करेंगे दुनिया को? आप क्या बताएंगे? यार मैं इसकी बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, ठीक है। मेरे जो है वो जिस मलून ने ये हरकत की है, मेरे सामने वो आ जाए ना तो मैं उसको, ये मुसलमान होने का तकाजा है, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्वीडन के अंदर कुरान मजीद जलाया गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मजम्मत करती जी, इस चीज़ का तो इल्म नहीं था, आपसे पता चल रहा है। वो तो बहुत गलत किया है, ऐसे लोगों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। तो जिन्होंने कुरान मजीद को जलाया, इनको जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इसी के अंदर भी 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये गलत बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ, ये नहीं। वो वाजिब कातिल हैं जो हमारे कुरान पाक की बेरुमती करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं या कोई भी हरकत गलत करते हैं, वो वाजिब कातिल है। हमारे दीन इस्लाम में यही है। बिल्कुल सही हो गया सर। अगर यहाँ पर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई नॉन मुस्लिम जो कि माइनॉरिटीज में से ताल्लुक रखते हैं, अगर कोई इनकी इबादत गाह को तोड़े तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उनकी इबादत गाह को देखो, गलत काम तो गलत है, अगर वो हमारे साथ करेंगे तो हमको उनके साथ गलत करेंगे। मतलब कि आपके साथ कोई गलत करेगा, आप उनके साथ गलत क्या करोगे? गलत वो हमारे इस्लाम के साथ अगर खेलेगा तो हम भी उनके इस्लाम के साथ खेलेंगे। वाह रे झालत, ये दुनिया भर में भोंकते फिरते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज को खतरा है, उनको उनका है क्यों नहीं दिया जाता, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। वहीं इनके अपने देश में क्या हो रहा है इनको कोई परवाह नहीं। बस इनका इस्लाम ऊपर रहना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, इस्लाम का नाम लेकर मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मरेगा कोई नहीं, बस किसी मजलूम को मारते ही है। आपको याद ही होगा कुछ टाइम पहले श्रीलंका के एक आदमी को इन जाहिलों ने जिंदा जला दिया था और आज चर्च को फूंक डाला है।
अच्छा, अगर श्रीलंकन की बात करें, जो मैनेजर आए थे सियालकोट में, उनके ऊपर अटैक किया गया। पहले तो प्रॉपर जश्न मनाया गया कि हमने काफर को मार दिया, हमने ये कर दिया। बाद में जब तफ्तीश हुई, सारी चीज़ें सामने आई, तो पता चला वो तो बेचारा बेकसूर है, और फिर पूरी दुनिया में इमेज भी ख़राब हुआ। गवर्नमेंट को भी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। हम बात करते हैं फ़लस्तीन की, बात करते हैं बर्मा की, कश्मीर की बहुत बात करते हैं, जुल्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हो रहे हैं, इनके ऊपर हम, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो या हमारे मिनिस्टर्स हों, इस तरीके से आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं कहते कि जड़ांवाला में जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है? क्यों नहीं कहते कराची में जो मंदिर को अगर डिमोलिश किया जाता है, सिंध में अगर फोर्स कन्वर्जन होती है या मिनॉरिटीज़ को नुकसान पहुँचाया जाता है, अफसोसनाक है, हम इसके ऊपर क्यों बिल्कुल चुप कर जाते हैं? नहीं, महफूज हैं, सब महफूज। अरे जाहिलो, जाहिलपंती की भी हद होती है। देश इनका सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है और इनका बचाना है इस्लाम को। देश इनका जाए भाडक में। इन जाहिलों को लगता है सिर्फ ये जो बोलते हैं वो सही है, ये जो करते हैं बस वो ही सही है, ये जिसे मानते हैं, पूजा करते हैं, बस वो ही सही है, और बाकियों का क्या? ये पोरकी दूसरे लोगों को अपनी जूते की नोक के नीचे रखने की सोचते हैं। तभी इनका देश भिखारी बन चुका है। सभी देश इन पोरकियों को अपने देश बाहर भगा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या इनका ब्रादर मुल्क तुर्की। ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। तुर्की में एक ट्रेंड चल रहा है कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। ये सुनकर आपको कैसा लगा? पाकिस्तानी तुर्की में नहीं चाहिए। तुर्की के अंदर पिछले 10 से 12 दिन में हजारों की तादाद में भिखारियों को, पाकिस्तानियों को पकड़कर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बताऊं कि 400 पाकिस्तानी पिछले 15 दिन में डिपोर्ट किए गए, यहाँ से पकड़ के जेल ले जाकर या कहीं भी ले जाकर, कैंप ले जाकर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान। गाजी उस्मान पाशा में बाकायदा उन्होंने घरों से पकड़ के उन्हें डिपोर्ट किया, और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जो वाक़यात हमारी रूह जख्मी कर रहे हैं। यही चीज हमें अच्छी लगती है। मेरे को तो बड़ा मजा आता है क्योंकि ये जाहिल कौम हर जगह से इनके हिसाब से पाकिस्तानी मुसलमान राजा के वो बेटे हैं जिन्हें सब कुछ सजा हुआ मिले, जो बोले वो हो जाए और जो वो कहेंगे वही माना जाए। ना ये कोई काम करना चाहते हैं ना मेहनत। पाकिस्तान में न कानून है, न सिक्योरिटी और न ही जस्टिस। और हो भी कैसे? जो कानून और सिक्योरिटी को बनाए रखने वाले होते हैं वो भी तो उसी मानसिकता के लोग हैं। अभी 4 दिन पहले ही सब कसम खा रहे थे कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, यहां सभी मजहब के लोग आजादी से रह सकते हैं, जो सिर्फ कहने के लिए ही था। और आज ये सभी चर्चेस को तोड़ डीएच रहे हैं। कुछ दिन पहले कराची में मंदिर तोड़े गए थे। फाइनल बात यह है कि ये जाहिल थे, जाहिल हैं और जाहिल ही रहेंगे, और हम इनके मजे लेते थे, लेते हैं और लेते रहेंगे। 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। गजब बेइज्जती है। ओके दोस्तों, आप अपनी राय लिखिए कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और तब तक लिए जय हिंद।